ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, है जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्याय मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्माणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोश्रुते न च संन्यास अनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्रा से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हे किश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म शर्म प्रकृति जैर्गुणा ही। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्तिन इंद्रियाणि मनसा नियम भार भतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर
उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर।